हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्रेक। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द विचेस। इस मूवी में कहानी विचेस की दिखाई गई है, यानी चुड़ैलों की, जादूगरनियों की। तो आओ कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी होती है और वो बच्चा बहुत उदास रहने लगता है, इसलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने आ जाता है। उस बच्चे का नाम होता है सैम। सैम अभी भी बहुत उदास रहता था। वो अपने माता पिता को बहुत मिस करता था। उसकी दादी बहुत लविंग थी, वो उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी सैम वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसकी दादी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा पेट लेके आती हूँ, तुम उससे अपने दिल की सारी बातें किया करना, उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना। फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी दादी उसके लिए एक पेट लेके आती है, जो कि होता है एक माउस, एक चूहा, जिसे पाकर सैम बहुत खुश होता है। सैम फिर अपना ज्यादातर समय उस चूहे के साथ ही बिताने लगता है। फिर सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, ये चूहे कितने मस्त होते हैं ना, हर वक्त अब मजे में रहते हैं, यहाँ कभी यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, अपने पिंजरे में ही खेलते रहते हैं। और सैम उस चूहे के साथ हमेशा अपने कमरे में खेला करता था। तभी एक दिन जब सैम के साथ उसकी दादी भी होती है, वो दोनों अपने कमरे में खेल रहे थे, तभी बाहर खिड़की से एक चुड़ैल उन्हें देख रही थी। उस चुड़ैल की नजरें बहुत अजीब सी थी। तभी उसकी दादी की तबीयत एकदम से खराब होने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और उसकी दादी सैम से कहती है कि चलो सैम, बाहर से घूम के आते हैं। तब वो सैम को लेके पास के ग्रोसरी स्टोर में जाती है शॉपिंग करने के लिए। सैम अपनी दादी से थोड़ा अलग होता है। तभी सैम के पास एक औरत आती है, जो कि असल में एक विच होती है। वो एक चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल सैम को अपने हाथ में एक चॉकलेट रख के ऑफर करती है और सैम से बोलती है, बाबू आओ मेरे पास आओ। उस वक्त वो सैम पे काबू करने की कोशिश कर रही होती है। उस चुड़ैल के हाथ में एक सांप भी होता है, जो सैम की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी सैम की दादी सैम को आवाज लगाती है, क्योंकि वो फ्री हो चुकी थी। और सैम दादी की आवाज सुन के उसका ध्यान बढ़ता है और वो वहां से भाग जाता है। पीछे पलट के देखता है तो चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग अपने घर आते हैं। फिर सैम अपनी दादी से बोलता है कि वहां स्टोर में एक लेडी थी जो मुझे चॉकलेट दे रही थी। वो बहुत अजीब सी थी और मुझे चॉकलेट खाने के लिए कह रही थी। उनके हाथ में एक सांप भी था। ये सुनकर उसकी दादी बोलती है कि सैम, वो औरत एक विच थी, मतलब कि एक चुड़ैल थी। इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि किसी से भी कोई चीज लेकर मत खाना। क्या पता किसी ने उस चीज में कुछ मिलाया हो। और सबसे जरूरी बात, अगर वो विच थी तो उससे कुछ भी लेके नहीं खाना है, क्योंकि वो तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रही होगी। सैम, तुम्हें मैं अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी, तब मैं और मेरी एक फ्रेंड कहीं जा रहे थे। तभी चलते चलते मेरी फ्रेंड कहीं गायब हो गई। और फिर जब मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड को एक अजीब सी औरत एक चॉकलेट दे रही है। वो औरत और कोई नहीं, एक विच थी, बल्कि वो विचेस की हेड थी। फिर अगले दिन जब मैं अपनी माँ से अपने बाल बंधवा रही थी, तब मैंने अपनी फ्रेंड को देखा और देखते ही देखते मेरी फ्रेंड मेरे सामने ही एक मुर्गी में बदल गई। मेरी फ्रेंड पे उस चुड़ैल ने कुछ जादू किया था, या शायद उस चॉकलेट में कुछ था। इसलिए मैं तो इन चुड़ैलों से हमेशा से ही दूर रहती हूँ और इनकी दी हुई कोई चीज नहीं लेती हूँ। आप भी इनसे दूर रहना, और अगर ये कुछ खाने को दें तो कभी मत खाना, और अगर तुम्हारे पास कोई आती है तो फौरन मुझे आके बताना। फिर सैम की दादी कहती है कि अब हम जल्द ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये घर अब चुड़ैलों की नजर में आ गया और ये चुड़ैलें गरीबों पर तो सबसे पहले हमला करती है। सैम की दादी के घर के पास ही एक 5 स्टार होटल था, जहाँ उनका कजन हेड शेफ था। दादी के कजन और मैनेजर की बीच काफी अच्छी बनती थी। वो मैनेजर से बात करके दादी को होटल में एक रूम दिलवा देता है। इससे पता चलता है कि वो मैनेजर अच्छा आदमी था और सैम और दादी उस होटल में शिफ्ट हो जाती है। वो लोग जहाँ चाहे वहां जा सकते थे, लेकिन तभी वहां एक बहुत अजीब सी चीज होती है। देखते ही देखते वहां पर बहुत सारी विचेस आ जाती है, क्योंकि वहां उनकी कोई मीटिंग होने वाली होती है और उसके बाद वो लोग एक शानदार डिनर करने वाले थे। सारे की सारी विचेस बहुत ही ज्यादा फैशनेबल थी। उन विचेस की हेड आके मैनेजर से बात करती है, उनसे कहती है कि आप तो जानते ही हो कि हम कौन, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। असल में उन लोगों का प्लान होता है कि वो सभी बच्चों को या तो किडनैप कर लें या तो उन्हें वो चॉकलेट खिला दें जिसमें उनका मैजिक पोशन मिला हुआ हो, जिसे खाकर वो सभी जानवरों में बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे शहर के बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश हैं, वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया में होना। अब हमारे पास ना टाइम तो है नहीं एक एक करके बदमाश बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। और बाहर बारिश हो रही होती है और फिर रात हो जाती है। सैम अपनी दादी माँ से बातें कर रहा होता है और होटल के बाहर बारिश हो रही होती है। सैम अपनी दादी से पूछता है कि दादी माँ, ये विचेस कैसी दिखती हैं? तो उसकी दादी बोलती है कि सैम, ये विचेस ना बहुत अजीब सी होती है। इनकी उंगलियां बहुत लंबी लंबी होती है, इनके नाखून बहुत गंदे से होते हैं, इसीलिए तो ये हाथों में ग्लव्स पहनती है। और इनके बाल भी बहुत अजीब से होते हैं, इसीलिए या तो ये लोग विग लगाते हैं या तो बड़े बड़े हेड्स पहनते हैं। और इन सब बातों को सुन के सैम बहुत डर रहा था, क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ होता है, जिससे उसका डर बढ़ रहा होता है। अब अगले दिन सुबह सैम बहुत बोर हो रहा होता है, तो वो अपने चूहे को लेके होटल में घूम रहा होता है। तभी वो एक बड़े से हॉल में चला जाता है। उसके बाद वहां पे विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देख के सैम बहुत डर जाता है, इसलिए वो वहां छुप जाता है। लेकिन जब विचेस की हेड वहां पे आती है तो उसे सैम की महक आ रही होती है, लेकिन सैम उसे कहीं भी नहीं दिखता। इसलिए वो सैम की महक को इग्नोर करके अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी चुड़ैलें अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुकी होती है और उनकी हेड उनके सामने खड़ी होती है। तभी उन विचेस की हेड सबको एक
मैजिकल पोशन दिखाती है और कहती है कि इस मैजिकल पोशन की एक ड्रॉप अगर आप किसी चॉकलेट में मिला के किसी बच्चे को खिला दे तो वो एनिमल में बदल जाएगा। ऐसा जादू है इस मैजिकल पोशन में। वो इस मैजिकल पोशन के बारे में बता ही रही होती है कि तभी उसे सैम की महक दोबारा से आती है। तभी वो स्टेज के पास जाके स्टेज को सूंघने लगती है। इस टाइम पे उसकी नाक बहुत अजीब लग रही होती है। इस वक्त पे उसका चेहरा बहुत भयानक सा लग रहा था। तभी वो स्टेज को उठा के फेंक देती है, लेकिन स्टेज के पीछे कोई भी नहीं होता। तभी उसके ध्यान जाता है कि स्टेज के पीछे एक वेंटिलेशन का रास्ता है और उसके अंदर उसे सैम दिख जाता है। वो जाके सैम को बाहर निकालने वाली होती है कि तभी वहां पे एक हेल्दी सा बच्चा आ जाता है जिसे ये सारी विचेस पकड़ लेती हैं। वो बच्चा वहां पे किसी गेस्ट का था और उस बच्चे को खाने पीने का बहुत शौक होता है। इस बच्चे को देख के वो चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब फंसाना तो बहुत आसान होगा। वो चुड़ैलें उस बच्चे को चॉकलेट देती है और वो फौरन उस चॉकलेट को खा लेता है। उस चॉकलेट को खाते ही वो बच्चा एक चूहे में बदल जाता है। फिर वो इधर उधर भागने लग जाता है। अब इस चूहे को देख के विचेस भी डर रही होती है और उसको अपने हील से मारने की कोशिश कर रही होती है। वो उसको मारने वाली होती है कि सैम का पेट चूहा वेंटिलेटर की तरफ से भाग के आता है और इस हेल्दी बच्चे वाले चूहे को बचा के ले जाता है। लेकिन इसकी वजह से विचेस को सैम दिख जाता है और वो उसको निकालते हैं और सैम के कान में वो पोषण डाल देते हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। फिर वो भी वेंटिलेशन में जाता है और फिर वहां से वो सैम का पेट चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा वो तीनों एक साथ वहां से भाग जाते हैं। सैम का पेट चूहा वो एक लड़की होती है। वो बोलती है कि उसे भी एक चुड़ैल ने चॉकलेट बना खिला के चूहिया बनाया था। फिर ये तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ये तीनों बोलते हैं कि हम इनसे अपना बदला जरूर लेंगे और ये लोग फौरन सैम की दादी के पास जाते हैं। फिर सैम अपनी दादी को बताता है कि दादी उन्होंने मुझे चूहा बना दिया। तो सैम की दादी बोलती है ऐसी की तैसी इन चुड़ैलों की मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर सैम बोलता है कि एक मजे की बात यह है इन चुड़ैलों का कमरा हमारे कमरे के जस्ट नीचे है। सैम की दादी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं एक सॉक बूंद रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठा दूंगी और बालकनी से तुम्हें उनके रूम में पहुंचा दूंगी। तुम वहां से वो मैजिक पोशन चुरा के ले आना। फिर सैम मान जाता है और उसकी दादी उस सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बिठाती है और उसे धीरे धीरे बालकनी में भेजने लगती है। सैम बहुत डर रहा होता है, लेकिन उस टाइम पे वो बीच अपने कमरे में नहीं होती है, इसलिए सैम जाके वो पोशन उठाता है और सॉक्स में वापस आ जाता है। फिर उसकी दादी सॉक्स को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन तभी विच उसको देख लेती है और आके सॉक्स को नीचे से जोड़ के पकड़ लेती है। फिर उसकी दादी बोलती है कि मैं ये सॉक्स भून रही थी और वो मुझसे गिर गई, इसलिए मैं उसको वापस खींच रही हूँ, आप इसको छोड़ दो। तो विच बोलती है ऐसे कैसे छोड़ दूँ। और वो विच उस सॉक्स को चेक करने वाली होती है कि वहां पे वो होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बीच उस सॉक्स को छोड़ देती है और दादी माँ सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। फिर उसकी दादी माँ एक प्लेट के में पानी भरकर उस मैजिक पोशन की ड्रॉप को डालती है और एक एक करके तीनों चूहों को उसमें डुबाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि वो मैजिक पोशन इंसान को जानवर में बदल सकता था, लेकिन जानवर को वापस इंसान में नहीं बदल सकता था। अब इस पे वो लोग काफी निराश होते हैं। तभी सैम बोलता है कि हम तो वापस इंसान नहीं बन सकते, लेकिन इस विचेस को तो जानवर बना सकते हैं। क्यों ना हम इस मैजिक पोशन को उस सूप में मिला दें जो आज पीने वाली है, और वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती हो। फिर दादी माँ बोलती है कि वाह क्या आइडिया दिया है तुमने। उसके बाद दादी माँ वो मैजिक पोशन और उन तीनों चूहों को अपने बैग में लेके किचन की तरफ जाती हैं और उसके बाद वो चूहे उस मैजिक पोशन को उस सूप में डाल देते हैं जो उनके डिनर के लिए रेडी हो रहा होता है। उस किचन में जहाँ पे ये सूप रेडी हो रहा था वहां पे मैनेजर आता है और दादी माँ को ऐसा करते हुए वो देख लेता है। वो मैनेजर बोलता है कि ये चूहे आपके पेट है ना, पर आपको इसे किचन में थोड़ी लाना चाहिए, ये तो बहुत गलत किया है आपने। जिस पर दादी माँ बोलती है कि ये चूहे मेरे नहीं है, आप चाहो तो आप तलाशी ले सकते हो। दादी माँ ने उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया हुआ होता है और उनके कमरे और बैग्स की तलाशी करने पे वो चूहा नहीं मिलता है, जिससे वो मैनेजर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर दादी माँ बोलती है कि मैं आप पे केस करूंगी, आपने कैसे किसी के कमरे की तलाशी ले ली, और देखना पुलिस जब यहाँ आएगी तो इस होटल को बंद कर देगी। जिससे मैनेजर बहुत डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, आप इतना गुस्सा मत होइए, आप मेरी तरफ से डिनर कर लीजिए। इससे दादी माँ का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उनको साथ में डिनर करने को भी मिल जाता है फ्री में। तभी उन चुड़ैलों के डिनर का टाइम भी हो जाता है। चुड़ैल वो सूप पीने वाली होती है क्योंकि वो सूप सिर्फ उन्होंने अपने लिए ही बनवाया होता है, और ये तो बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि उस सूप में पोषण मिला हुआ होता है। तभी वो सभी चुड़ैलें उस सूप को पीती हैं और देखते ही देखते वो सभी चूहों में बदल जाती हैं, जिसे देखकर दादी माँ बहुत खुश हो रही होती है। ये सीन बहुत ही फनी होता है। वहां का सारा स्टाफ और दादी माँ खुद भी उन सभी चूहों को मारने लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन विचेस की जो हेड थी उसने वो सूप पिया नहीं होता है, इसलिए वो चूहे में नहीं बदलती और वो दादी पे हमला करने वाली होती है कि उन चूहों ने एक ट्रैप लगाया और उसमें उसके फिंगर्स दबा देते हैं, जिससे उसको काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है, और तब वो पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं जिससे वो भी एक चूहा बन जाती है, लेकिन वो बाकी चूहों से बड़ी दिखती है। तब वो लोग उसे एक ग्लास में कैद कर देते हैं। तभी दादी माँ उस चूहे के सामने एक बिल्ली लाके रख देती है कि वो बिल्ली उस पर हमला करके उसे मार दे, और तभी दादी माँ
उन तीनों चूहों को अपने बैग में लेके उस होटल से बाहर निकल जाती है, क्योंकि अब उन्हें इन चुड़ैलों से कोई खतरा नहीं होता। वो अपने घर पे भी रह सकती हैं। तभी हम बाहर देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के माता पिता काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चा मिल नहीं रहा था। लेकिन उसकी माँ बहुत ही बुरी थी, वो अपने बच्चे से कोई प्यार ही नहीं करती थी। और यहाँ भी जब उनका बच्चा उस चूहे की आवाज में उन्हें बुलाता है तो वो और चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ही रखो। जिससे वो हेल्दी चूहा थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन फिर बोलता है कि अच्छा हुआ, मुझे तो मेरे फ्रेंड मिल गए ना, और इनसे जान भी छूटी। और इसके बाद वो दादी माँ उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और दादी माँ उन्हें खाना ना खिलाती हैं, उनके लिए बहुत सारे खिलौने लाती हैं और वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सभी चूहे बहुत ही खुश होते हैं और दादी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती है। अब मजे की बात ये थी कि अब वो तीनों चूहे इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो यहाँ वहाँ कूदते फिरते रहते थे, पूरा टाइम एंजॉय करते थे। वो चूहे के रूप में ही बहुत खुश थे और इन्हें देखकर दादी माँ भी बहुत खुश होती है। अब इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे जाके देखें और भी बहुत सारी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।